नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल सांप मगरमच्छ रेस्क्यू का दिया प्रशिक्षण, प्रशिक्षुओं ने की जिज्ञासा शांत। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं में वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में आज वन विभाग के पश्चिमी वृत्त के 5 डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वन्य कर्मियों को 1 दिवसीय सांप मगरमच्छ रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर द्वारा सांपों की प्रजातियों और उन्हें पकड़ने की तकनीक बताने के साथ उनके सवालों के जवाब देकर जिज्ञासा शांत की। इस मौके पर सुशीला तिवारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर परमजीत सिंह ने भी सांप के काटने के बाद किस तरह का उपचार आदि दिया जाता है और क्या उपाय करने चाहिए, इस संबंध पर विस्तार से जानकारी दी। मौके पर उपस्थित तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि विभाग के इन कर्मियों द्वारा पिछले साल 2000 से ज्यादा सांप और 50 से ज्यादा मगरमच्छ रेस्क्यू किए गए हैं। वहीं वन कर्मियों को आधुनिक संयंत्रों की जानकारी के साथ उन्हें और हाईटेक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रोफेशनल तरीके से वन्य जीवों को रेस्क्यू किया जा सके। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। जो वेस्टर्न सर्किल है, जो तराई एरिया है, यहाँ पे मानसून से पहले जो आज की जो हमारी कार्यशाला है, जो स्नेक रेस्क्यू पे और मगरमच्छ जो पाए जाते हैं यहाँ पे, उनके रेस्क्यू से संबंधित है। और इसमें अभी क्योंकि मानसून में स्नेक जो है उसके जो बाइटिंग के केसेस वो ज़्यादा दिखते हैं और मगरमच्छ भी अपने क्षेत्र से जो है बाहर आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे प्रोफेशनली उसको रेस्क्यू किया जाए, जहाँ पे हमारा जो रेस्क्यूअर है अपनी जान भी बचा पाए, सांप की जान भी बचाए और जो लोग जिनको खतरा है उनकी जान भी बचाए, तो उसको कैसे हम जो है प्रोफेशनली रेस्क्यू करें, उस संबंध में एक हमने वर्कशॉप आज जो है रखी हुई है। जहाँ तक इस पूरे टोटल क्षेत्र की बात है तो लास्ट ईयर 2000 से भी ज़्यादा सांप जो है हमने रेस्क्यू किए हैं, जिसमें ये पूरा टोटल तराई क्षेत्र है वेस्टर्न सर्किल का, और लगभग 50 से ज़्यादा मगरमच्छ हमने रेस्क्यू किए हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इस एरिया में स्नेक रेस्क्यू और क्रोकोडाइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्नेक कॉन्फ्लिक्ट और क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये एक नई चैलेंज के रूप में जो उभर कर आ रहा है और इससे काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं। पिछले साल अगर मैं तराई पूर्वी की ही बात करूं तो 15 से भी ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो हुई हैं इस एरिया में। तो इसके चलते जो है इस स्नेक रेस्क्यू को प्रोफेशनली वन कर्मियों द्वारा और ट्रेंड स्टाफ द्वारा जो है पकड़ा जाना अति आवश्यक है। अभी हमने जो है इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में जो है हैंडल करने के लिए हमने ये वर्कशॉप जो है वो रखी हुई है और इसमें कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसका जो है यूज़ किया जाए, हमारी जो स्पेशलाइज्ड किट्स हैं उनके बारे में हर एक वेस्टर्न सर्किल के जो हमारी डिवीजन्स हैं, जो हमारी 5 डिवीजन्स हैं, उनके रेस्क्यूअर्स को बुला रखा है और उनको ये किट कैसे हैंडल करना है, स्नेक को पकड़ने के लिए कौन कौन से हमारे जो औजार हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको हैंडल कैसे किया जाता है, किस तरह से स्नेक पकड़ना है, किस में रखना है और कितने जल्दी उसको छोड़ना है, इससे संबंधित जो है हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू ये ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे और ज़्यादा प्रोफेशनलाइज करना है, कैसे टेक्निकली अच्छा करना है, उसके संबंध में ये जो है आज वर्कशॉप है वो रखी है। इसमें एक और चीज़ जो है जिसका हम ख्याल रखेंगे और जो हम हमारा एक असेसमेंट होगा इसमें कि हमारे फील्ड स्तर के जो रेस्क्यूअर हैं वो जो अभी जिन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं फील्ड स्तर पर, उसके बारे में भी मंथन किया जाएगा। क्या इक्विपमेंट्स उनको दिए जाएं, क्या चीज़ें उनको दी जाएं और हमारी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो प्रोफेशनली और टेक्निकली कैसे हम जो है उसको रखें और मतलब और ज़्यादा उसको कैसे फाइन ट्यून करें। तो इस संबंध में भी हमारा एक मंथन किया जाएगा और उससे जो निकल के जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर डेफिनेटली प्रभाग स्तर पे और विभाग स्तर पे जो है उन चीज़ों को पूरा करने की जो है पूरी कोशिश की जाए। जब किसी मरीज को सांप काटता है तो तुरंत भयभीत ना हो, ना ही कुछ ऐसा करें कि उसको बहुत टाइट बांधें, क्योंकि अब पहले क्या करते थे लोग, उसको एक चीरा लगाते थे, उस पर ब्लेड से काट देते थे। ऐसा करना उचित नहीं है और आजकल मना किया जाता है चीरा लगाना, क्योंकि सांप का जो वेनम है वो और फैल सकता है चीरा लगाने से। और दूसरा, बहुत टाइट ना बांधे। बहुत ज़्यादा टाइट बांधने से ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए और जो है आपका हाथ या जो आपके जिस अंग में भी काटा है तो काला पड़ने लग जाए ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। तो उसको बेसिकली अगर किसी को सांप ने काटा है और हॉस्पिटल दूर है या प्राथमिक जो चिकित्सालय वो दूर है तो उसको स्प्लिंटेज किया जा सकता है। कोई लकड़ी है, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उसको जो है थोड़ा स्प्लिंटेज देते हैं
तो बस वही है कि उसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए उस पर, और पेशेंट को चल के जितना कम मूवमेंट हो पेशेंट का, और जिस जगह पे काटा है, जिस अंग पे काटा है, उसका मूवमेंट ज़्यादा ना हो। स्प्लिंटेज करना है, जैसे फ्रैक्चर होने पे हम लोग खपच्ची लगा के बांध देते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे बांध सकते हैं। मूवमेंट कम से कम होना चाहिए और पेशेंट को तुरंत अस्पताल लेके जाएँ। कई बार होता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि वेनेमस स्नेक है, नॉन वेनेमस स्नेक है, तो स्नेक सांप के कांटे पर अस्पताल जाएँ, जो भी नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ पे वो लोग जो है, कई बार स्नेक के सिम्टम्स तुरंत नहीं आते हैं। कई बार हो सकता है कि पेशेंट को जो इसके जो लक्षण है तुरंत ना आए, कुछ टाइम बाद लक्षण आते हैं, तो तुरंत ले जाना इम्पॉर्टेंट होता है और अस्पताल में पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि सिम्टम्स आने पर तुरंत उसको उपचार दिया जा सके। सुशीला तिवारी अस्पताल में इसके लिए एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और कई मरीजों को इसमें जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं उसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने की भी ज़रूरत पड़ती है तुरंत। तो वेंटिलेटर युक्त आईसीयू अवेलेबल है, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, और एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, और ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट्स अवेलेबल है। जैसे कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, पेशेंट का थक्का नहीं जमता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके लिए प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अवेलेबल होता है। तो अस्पताल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास जो है चुनौतियाँ ऐसी हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको किसी माध्यम से अपने साथ में जोड़ें और उनको रेस्क्यू करने के टिप्स और ट्रिक्स बताएं और सांपों को न मारें, और इसके लिए सेंसिटाइज करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है अभी कि एक ऐप लॉन्च करें, उसमें हम उनकी सारी डिटेल भरवाएं और उनको छोड़ने और पकड़ने से संबंधित उनका डेटा हमारे पास आए। तो इसके लिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं ग्रामीणों को भी और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको भी। ऐप का नाम कुछ बता सकते हैं? ऐप अभी स्नेक रेस्क्यू से रिलेटेड एक ऐप है, अभी लॉन्च करने वाले हैं। कितने महीने में आ जाएगी लगभग? जी लगभग टाइम तो नहीं, अब जैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद, इस वर्कशॉप के बाद हम जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च करने का प्रयास करें। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं बायोलॉजिस्ट हूँ अपने पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी उत्तराखंड कॉलेज डिपार्टमेंट।